प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार धन्यवाद के साथ हम संग हो जाएं, साथ हो जाएं। जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो जीवन को झकझोर देती हैं। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, और ऐसा मसीह विश्वासियों के जीवन में तो अक्सर होता है। वैसे औरों के जीवन में भी होता है। मसीह विश्वासी ऐसा नहीं कि जिंदगी में अब मसीह में आ गया है तो सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब जीवन तो सारे स्वाद के साथ गुजरेगा मेरे प्रियो, लेकिन इन स्वादों में एक चीज बड़ी होती है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि मसीह हमारे साथ है। That's what his promise is with us. Amen. उसका ये वाचा है, उसका प्रॉमिस है आपके और मेरे साथ। अय्यूब के साथ भी कुछ ऐसा ही घट रहा है। अय्यूब के साथ सब कुछ तबाह हो गया है। That was first. और अब दूसरी वेव आ रही है। जैसे कि होता है ना, कोविड की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये सेकंड वेव है। और दूसरी समस्या यानी द्वितीय परीक्षा उसके ऊपर आ रही है। एंड चैप्टर 2 वर्स 1 लिखा है इस प्रकार से, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? क्या तूने ध्यान दिया है? यहोवा परमेश्वर ने पूछा, किससे? जो दुश्मन है, जो विरोधी है, जो समस्या खड़ी कर रहा है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि ये जो भाग है ना, सिर्फ यहाँ तक जो परमेश्वर और जो कि शैतान के बीच की बात हो रही है, इसी बात को लेकर मैंने आपको बताया था कि कई जगह लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि ये पुस्तक जो है ये एक स्टोरी है। इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। देयर आर सम बाइबल स्कॉलर्स लाइक दे से लाइक दैट। कई स्कॉलर को लगता है कि ये यहोवा परमेश्वर के सामने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी है। एंड देयर आर नंबर ऑफ रीजन कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये है। लेकिन ये हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के वचन से आपको और मुझे परमेश्वर प्रेरित करता है, और उसकी प्रेरणा क्या है, आज उस पर ध्यान दें। क्या लिखा है? इसके आगे लिखा है तीसरे पद में, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को भारा, तो भी अब तक अपनी खराई पर बना है। देखो, प्रभु यहोवा ने इसकी गवाही दी है। किसकी? अय्यूब की गवाही दी है। इस बात को नोटिस कीजिएगा, ये प्रभु यहोवा गवाही दे रहा है कि प्रभु यहोवा कह रहा है कि देख, तूने मुझे उसकी बुराई के लिए, उसके नाश के लिए उभारा, लेकिन अब तक अय्यूब जो है वो खरा मनुष्य, सीधा मनुष्य, और उसमें कोई भी कमी नहीं है। ये गवाही कौन दे रहा है? स्वयं यहोवा परमेश्वर। बहुत कम लोगों के लिए परमेश्वर ये गवाही दे रहा है रिटन में, जिसके बारे में बात कर सके। आगे के अध्यायों में अय्यूब के दोस्त जो है उस पर इल्जाम लगाते हैं, उस पर बोलते हैं, कदाचित तूने कुछ ना कुछ पाप किया है, तेरे अंदर ही कोई दोष है, तूने ये किया, तू वो किया है। तो वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य को मुश्किल में डाल देता है। कच्चा गुरु कच्चा चेला, नरक में जाके ठेलम ठेला। कहानी है लोगों के साथ ऐसी होती है। लेकिन जो पवित्र शास्त्र जानता है वो जानता है ये बात कि यहोवा परमेश्वर किस रीति से बात करता है, किस रीति से व्यवहार करता है, और अय्यूब के साथ उसका व्यवहार क्या है। इन बातों को समझने के लिए आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वर्स 4 में जब शैतान से यह बात हुई तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। ये दूसरी एक परीक्षा। देखो, पहले से वो सब कुछ चीज़ों के द्वारा लुट गया, बर्बाद हो गया, और वो अपनी संतान को पुकार रहा है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन अब उससे भी बढ़कर उसके शरीर पर ये रोग आने वाला है, शरीर पर वो तकलीफ आने वाली है, जिसकी वजह से वो और अधिक टूटेगा। तो क्या अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर यहोवा की निंदा करेगा जैसा कि शैतान कह रहा है? हम जानते हैं शैतान तो है ही झूठ का पिता। तो क्या शैतान की बात सच होगी? कदापि नहीं, आप और हम पहले से जानते हैं। लेकिन असल में होगा क्या, उस पर देखेंगे। उससे भी पहले मैं एक बात को मेंशन करना चाहता हूं। जैसे कहते हैं ना, प्राण के बदले प्राण, जैसा कि यहाँ शैतान भी कह रहा है। हम बात करते हैं ना कि प्रभु मसीह पे विश्वास करने से हमें हियाव मिलता है। कुछ दिनों पहले जब भूकंप आया, उस भूकंप के सुबह मैं 4 बजे सुबह, मतलब 12 साढ़े 12 बजे रात को मैं सोया, और 3.5-4 घंटे में व्यक्ति का उठ जाना एक अलग बात है। मुझे भूकंप का काफ़ी अनुभव है। एहसास से मुझे अंदाज़ा लगता कि कहाँ कितना है। 2001 का भूकंप याद है, उससे पहले कभी मुझे भूकंप के बारे में याद नहीं है।
लेकिन 2001 के बाद से जो बहुत बड़ा नुकसान का कारण बना था भारत में, नेपाल में भी, तब उसके बाद मुझे वो एक एक्सपीरियंस आज भी है। ऐसी चीज़ें आदमी नहीं भूलता। अब मुझे आशा है आपको भी होगा। लेकिन जब कुछ दिनों पहले सुबह 4:08-9 पर जब भूकंप आया, भूकंप ये सबसे अलग था, बिल्कुल अलग। इसका एक्सपीरियंस पहले कभी मैंने नहीं किया। बाकी भूकंप हिलते हैं चीज़ें, लेकिन इस बार ये ऐसा कुछ था, धड़म ऐसे, जिसकी तेज आवाज़ भी थी, ऐसी आवाज़ जिसकी वजह से लोग जो है मतलब सोचने लगे और हो क्या गया है। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड। मैं, मेरा परिवार बैठकर प्रार्थना करने लगे। मेरी बेटी कभी उठती नहीं उस समय, लेकिन वो उठी। हम तीनों बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और मेरे आस पड़ोस के सब पड़ोसी जो है भाग गए। सामने वाले जो मेरे रहते हैं वो लोग आकर दरवाज़ा भी नहीं खटखटा रहे हैं और कोई नीचे खड़ा होकर फ़ोन भी नहीं कर रहा है। मैंने देखा उनको कि वो लोग नीचे हैं। मैं फिर से बिस्तर पर जाकर बैठकर प्रार्थना करने लगा। मेरी बेटी कहती है कि डैडी चलो भाग चलते हैं अपन भी बाहर। मैंने कहा बेटा, जब मौत आनी है तब मौत आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब प्रभु का आगमन का समय होगा वो आएगा। भविष्यवाणियों के बारे में आप जान भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो नाश होगा वो नाश होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, बैठकर प्रार्थना करते हैं। मैं, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी, हम तीनों प्रार्थना करने लगे। बेटा सो रहा था, वो छोटा है, 11 साल का है वो, एंड उसे एहसास नहीं होता, वो शुरू से ऐसा ही है, उसे कुछ पता नहीं चलता नींद में क्या हो रहा है। वी बिगिन टू प्रे। फिर किसी ने मैसेज किया, इतना हल्ला मच रहा है, आपको पता नहीं है क्या? मेरी वाइफ ने रिप्लाई दिया, हमें पता है, हम बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से हम तकलीफों को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, मन में जो शांति दी है ना परमेश्वर ने, ऐसी परिस्थिति में भी जब लोग अपनी जान के बदले जान बचाने के लिए हर कुछ करने को कोशिश करते हैं, मन में जो शांति दी है ना परमेश्वर ने, वो ये कोई पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। कभी कभी मुझे भी चीज़ों के बारे में सोचकर डर लगता है। एक और बार ऐसा हुआ, मैं कहा कि यहोवा मुझे देखे और मेरे परिवार की सुरक्षा वो करे। उस समय वो भूकंप 4 से भी ज़्यादा था, 5 के ऊपर भी था, और उस समय मैं 9th फ्लोर पर बैठा था। मैंने कहा प्रभु यहोवा, हमारी सुरक्षा तेरे हाथों में। अगर 9th फ्लोर पर वो भूकंप से गिरती बिल्डिंग, तो चाहे मैं कितनी भी तेजी से भागता, क्या ये संभव था मेरा बचना? नहीं, मुझे नहीं लगता। वेल, स्टोरी इज दिस, जैसा कि शैतान कहता है वो पूरी तरह सच नहीं है, परंतु यहोवा ही याव देता है। परमेश्वर का वचन, प्रभु मसीह का साथ, पवित्र आत्मा की संगति, वो हमें एहसास और मजबूत करता है। दैट्स द स्टोरी हियर टुडे। वर्स 7 लिखा है इस प्रकार से, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कुछ कहते हैं कि अय्यूब जिस राख पर बैठा हुआ अपने शरीर को खुजा रहा था, ये उसी के घर की राख थी जो सब कुछ बर्बाद हो गया था। उस स्त्री को भी शैतान ने इस्तेमाल किया। उसके जीवन में इतने रोग नहीं था, तकलीफ नहीं थी, पर उसको शैतान ने इस्तेमाल किया शरीर की बजाय मन से तोड़ने के लिए। शरीर से भी शैतान ने हमला किया, लेकिन मन से तोड़ने के लिए उसकी स्त्री से उससे बात की। 11 पद, जब तेमानी एलिपेज और शुही बिल्दद और नामाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इन सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन तक और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात
ना कही। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, मैं अक्सर लोगों के दुख के साथ बैठकर बात नहीं कर पाता। यहाँ ये 3 अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग काम के लोग हैं, लेकिन हाँ, अय्यूब के मित्र तो हैं। लेकिन इन तीनों को एक ही जैसा एहसास हुआ। इतने बड़े दुख को देखकर किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन भली बात यह है, अपने ऊपर मिट्टी डालकर, राख डालकर, अपने कपड़े फाड़कर अय्यूब के दुख में शामिल हो गए। 7 दिन तक उसके साथ आंसू बहाए, उसके साथ बैठे, उसके दुख में उसके साथ बैठे, उसके कंधे पर हाथ रखा होगा। कुछ पूछा नहीं, क्या हुआ? पूछने का क्या फर्क बनता है? हुआ क्या हुआ, चाहे जो भी हो, तुम नहीं बदल सकते उसे। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, किसी खेदित व्यक्ति के साथ खेदित हो सकते हो, यानी किसी दुखी के साथ बैठकर उसके दुख में शामिल हो सकते हो। बस वही करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए चारों तरफ शांति दी है। जो शांति दी है, शांति के लिए धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ खड़े हो जाओ और गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आवर लॉर्ड इज बिग। हमारा परमेश्वर बड़ा है, महान है, अद्भुत है, और वो अपनी महिमा आपके लिए, उनके लिए हमेशा करेगा। है कि नहीं? करेगा कि नहीं? आमीन। सो लेट्स प्रे। मेरे खुदा पाक परवरदिगार, सच्चे जीवित परमेश्वर, जैसे तूने अय्यूब को बनाया, वैसा ही प्रभु हमारे मन को भी बना। न शरीर के लिए, न मन के लिए, न कोई और बात के लिए, न धन संपत्ति के लिए, परंतु प्रभु सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि हम तेरे पीछे चलें, तुझ में चलें, तेरी मर्जी को अपने जीवन में देखें। मेरे भाई बहन जो इस समय संगति कर रहे हैं वचन के साथ, प्रभु इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर, उत्साहित कर, खड़ा कर, ताकि तुझ में चले, तेरे द्वारा चले और अय्यूब के समान मन बनाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, उसकी महिमा सदैव होती रहे। कल फिर मुलाकात होगी। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।